हेलो गाइस, मैं हूं दीपक सिन्हा। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज़ पहले क्वेश्चन लिखिए। उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रमुख बिंदु बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रमुख बिंदु बताइए। आंसर लिखवाने से पहले, जैसा मैं हर क्वेश्चन के अंदर करता हूं, कि इस क्वेश्चन को समझाऊं। इस क्वेश्चन के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पर जोर दिया गया है। उद्देश्य, एम, हम अपने फ्यूचर के लिए एक एम बनाते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं सपना। हम आज में जी रहे हैं, मगर हम आगे की सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है, यानी कि एक उद्देश्य बनाते हैं। सपना हमने देखा, उसको उद्देश्य बनाया कि हमें ये काम पूरा करना है। तो अब ध्यान से समझिएगा। आज़ाद होने से पहले, देश आज़ाद होने से पहले जितने भी नेता थे, जो जनता थी, जितने भी आंदोलनकारी थे, उनका एक सपना होगा ना कि हम इस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले। फिर आगे की इंसान सोचता है कि इन गुलामी की जंजीरों से हम बाहर निकलते तो हम अपने नए भारत का निर्माण करते, नए भारत का निर्माण करते। हमारा भारत ऐसा होता, हम अपने भारत में ऐसे नियम कानूनों का पालन करते, हमारे भारत के अंदर किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होता। यानी कि हम एक स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न को उद्देश्य बनाते हैं और उस उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं। उस उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं। तो वैसा उद्देश्य ही मैं उद्देश्य प्रस्ताव को जोड़ता हूं। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर कहा गया कि हम किस तरीके से भारत के लिए कार्य करेंगे, भारत के अंदर क्या क्या चीज लागू करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि अगर देखा जाए तो सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया और लाने के बाद एक संकल्प, यानी कि एक कसम खाई गई कि हमें ये काम अपने भारत देश के लिए करने हैं। आशा करता हूं उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब आपको समझ में आया होगा। उद्देश्य प्रस्ताव, जितनी मैंने स्टोरी पीछे बताई, ये एक भावनात्मक सरल व्याख्या है। तो अब आंसर लिखिए मेरे नोट्स के साथ। आंसर, 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जो उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव का प्रारंभिक वाक्य है, संविधान सभा दृढ़ता एवं सत्यनिष्ठा के साथ भारत को एक संपन्न गणतंत्र घोषित करने और उसके सभी शासन के लिए संविधान का निर्माण करने का संकल्प लेती है। संविधान की प्रस्तावना को लिखने में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाया गया। एक बात ध्यान दीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव आया कब? 9 दिसंबर 1946 में। क्या उस टाइम तक हमारा भारत आज़ाद हुआ था? नहीं हुआ था। उस टाइम तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो हमने स्वप्न देखा, एक उद्देश्य बनाया और सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में इन सारे शब्दों को ऐड किया गया कि हमें ये कार्य करना
तो ये एक पैराग्राफ था अभी, जो मैंने बाद में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। स्टार बना के पॉइंट लिखिए। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु स्लैश अंग। पहला पॉइंट, भारत एक स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र होगा। देख लो, होगा फ्यूचर की बात की जा रही है। 9 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव का आना, यानी कि भविष्य को देखना। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर भविष्य की बात करना और उस भविष्य की बात को करते हुए उद्देश्य और एक संकल्प लेना कि हमें इन मुद्दों पर कार्य करना है। तो ये पहला मुद्दा था अगर देखा जाए तो। भारत, फिर से रिपीट करता हूँ, भारत एक स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र होगा। दूसरा पॉइंट, भारत संघ के प्रदेशों की, भारत संघ के प्रदेशों की स्थिति स्वतंत्रता होगी। तीसरा पॉइंट, भारत की सारी शक्तियों का स्रोत भारत के लोग होंगे। थर्ड पॉइंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की सारी शक्तियों का स्रोत भारत के लोग होंगे। फोर्थ पॉइंट, भारत के सभी नागरिक को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत के सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। फ्यूचर देखा जा रहा है उद्देश्य प्रस्ताव में। लास्ट पॉइंट, पांचवा, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, शोषित और दलित वर्गों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, संविधान के नियमों के साथ चलें। जय हिंद, जय भारत।